गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक सेकंड भाई, ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज कौन से हमने 3 लॉ पढ़ लिए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास रिएक्टेंट का ऑलवेज प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें हमने बताया कि कोई भी कंपाउंड बनता है वो कैसे बना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनने के बाद उसका जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। और तीसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की 2 एलिमेंट के मिलने से एक से अधिक कंपाउंड बन सकते हैं, 2 से अधिक कंपाउंड बन सकते हैं। अगर उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का मास उसके कुछ प्रपोर्शन में होगा। मैंने एग्जांपल से समझाया था। जो फोर्थ लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए और बी, कोई एलिमेंट है ए और बी। ध्यान दे भाई, थोड़ा सा लो समझने वाला है। ये कोई एलिमेंट है ए और बी, वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। व्हेन एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंड विद थर्ड एलिमेंट सी देन फॉर्म कंपाउंड ए सी एंड ए बी, ए सी एंड बी सी। कंपाउंड इसका क्या बनेगा भाई? ए सी बनेगा। इसका क्या बनेगा? बी सी बनेगा। द रेशियो ऑफ ए बी इन दीज कंपाउंड इज सम मल्टीपल ऑफ दिस ए एंड बी इफ सम मल्टीपल और इक्वल टू दिस ए एंड बी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। कि एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने एस ओ, सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन है। वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ। ध्यान दे भाई थोड़ा सा, तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो इनसे जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा? आप जानते हैं H2S बनता है। इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? H2O बनेगा। और सल्फर और ऑक्सीजन से क्या बनेगा? SO2। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप कि इससे क्या बनता है? H2S कंपाउंड बनता है, उससे क्या बनता है? H2O बनता है और SO2। नीचे वाले से क्या बनता है? SO2। अब इसमें सल्फर का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। इसमें किसका रेशियो निकालेंगे? सल्फर का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। सल्फर का और किसका रेशियो निकालेंगे? ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। तो इसमें सल्फर का मास कितना होगा? 32। इसी बात का ध्यान देना है। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। रेशियो कितना आ गया? 32 रेशियो 16, 2:1। और इसमें निकालेंगे सल्फर का मास कितना? 32। ऑक्सीजन का मास कितना? 2 का 32 कितना आ गया? 1:1। ये इसका कितना है? कुछ मल्टीपल है। या तो बराबर आ सकता है या फिर क्या हो सकता है? कुछ मल्टीपल हो सकता है। एक एग्जाम्पल बराबर वाला भी समझते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट कार्बन है और ऑक्सीजन है, वो किसी थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इससे कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? H2O बनेगा। इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? H2O। और कार्बन और ऑक्सीजन से कंपाउंड क्या बनेगा? CO2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऊपर हाइड्रोजन कितना है? 1। इस साइड हाइड्रोजन 4, इस साइड कितने? 2। तो इसके कितने से गुणा? 2 से गुणा। हाइड्रोजन 4 हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गई। ठीक है, आप बाकी एलिमेंट देख सकते हैं, सारे सही। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। अब इसमें किसका रेशो देखना? कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 2 है तो कितना? 32।
3:8। अब हम इसमें भी ध्यान ये देना है, इस कंपाउंड में कार्बन का देखना है और इस साइड वाले कंपाउंड में किसका देखना है, ऑक्सीजन का देखना है, ना कि इसका देखें। इसी बात का ध्यान देना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, जो एलिमेंट हमने ए और बी लिया था, उनका ऊपर जो ए और बी है उनके या तो बराबर होगा या उनका कुछ मल्टीपल होगा। कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 का मास कितना 32, कितना आ गया 3:8। या तो ये बराबर आ सकता है या इसका कुछ मल्टीपल आ सकता है। यही क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, पांचवा और आखिरी लॉ है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो पांचवा है वो है गे-लुसाक LUSSAC, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये हम पढ़ते हैं, क्या कहता है ये लो, मान लीजिए कोई भी गैस है, दो गैस हैं आपस में रिएक्ट करते हैं H2 प्लस Cl2 और आपस में क्या बनाते हैं 2HCl। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल बन गए 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल H2 का रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल Cl2 का, और 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं HCl के। कहता है कि रिएक्टेंट का जो रेशियो है और जो प्रोडक्ट का रेशियो निकालेंगे तो वो कुछ सिंपल मल्टीपल आएगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। कोई भी रिएक्शन देखोगे आप, उसका जो रेशियो आएगा वो इस तरह से आएगा 1:1, 1:2, 1:1, 1:3। मीन्स ऐसा नहीं आएगा 1/2:1, 3/5, ऐसा रेशियो नहीं आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। इसी को बोलते हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आपने 5 लॉ पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड लास्ट पढ़ा आपने गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। 5 जो लॉ हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का पर्सन इसमें से कह देता है कि राइट एनी 2 लॉ, या 2 लॉ का नाम लिख देता है, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक है, इसमें एक लॉ और है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रोज लॉ ये क्या कहता है, अवोगाड्रोज लॉ ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि 2 सिलेंडर हैं, एक के अंदर क्या है हाइड्रोजन गैस है और दूसरे के अंदर मैं मान लेता हूं नाइट्रोजन गैस है। इनका वॉल्यूम बराबर है, इन दोनों सिलेंडर का लेंथ हाइट सब कुछ बराबर है, टेम्परेचर भी सेम है, तो इसके अंदर जितने गैस के मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए 100 गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो इसके अंदर भी क्या होंगे 100 गैस के मॉलिक्यूल होंगे। गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन अगर वॉल्यूम बराबर है, टेम्परेचर सारी कंडीशन सेम है, तो इक्वल नंबर होंगे मॉलिक्यूल के। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो इक्वल नंबर होते हैं। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर। सेम है तो मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होगी, गैस की सेम होगी। ऑल गैसेज, कोई भी गैसेज जो आप कितनी भी गैस ले सकते हैं, यहाँ जितनी गैस टेम्परेचर प्रेशर सारी कंडीशन सेम है, तो इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल इस गैस के हैं इतने मॉलिक्यूल इस गैस के होंगे, इतने मॉलिक्यूल इस गैस के होंगे। ये क्या है अवोगाड्रो लॉ ऑफ अवोगाड्रो लॉ है भाई। कल हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि स्टार्ट किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। सारे बच्चे कनेक्ट होने की कोशिश करें और उसके बाद हम क्लास का टाइम इंक्रीज कर देंगे। धन्यवाद।